नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 करंट अफेयर जो आपकी बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है हम जानते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है जॉन गुनफ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने किसका आविष्कार किया है? आपको बताना है जॉन एक महान साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने किसका आविष्कार किया है? आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन है। समय आपका शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। लिथियम बैटरी की इन्होंने आविष्कार किया है और 100 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और लिथियम बैटरी जो है स्मार्टफोन के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है। जो आज की डेट में हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें काफ़ी यूज इसका होता है और इसी कारण ये स्मार्टफोन इतने लंबे समय तक इसकी बैटरी चल पाती है। आपको बता दें ये अमेरिका के रहने वाले थे और एक महान साइंटिस्ट भी थे। इन्हें रसायन विज्ञान में खोज करने के लिए 2019 में साझा पुरस्कार भी दिया गया था। उसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान की खोज में ही निकाल दी। काफी महान साइंटिस्ट थे, इनके लिए रेस्ट इन पीस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा, जहां पूछा जा रहा है कि जून 2023 में पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा, जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जून 2023 में पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में किसे शामिल किया गया? फिर से 5 ऑप्शन वही रहेगा और फिर से आपकी समय शुरू होती है अब। 1, 2, 3, 4, 5। आपका समय खत्म हो रहा है। आपको उत्तर इसमें से एक को देना था। मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जो है इनको चुना गया है नए मुख्य सचिव के रूप में। कहाँ का? तो पंजाब का। कहाँ का? तो पंजाब का। अनुराग वर्मा का नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया और ये पंजाब के 42वें मुख्य सचिव हैं। ये पंजाब के कितने मुख्य सचिव हैं? तो 42वें मुख्य सचिव के रूप में इन्हें चुना गया है। और अनुराग वर्मा इससे पहले भी 2 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं। इससे पहले भी 2 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं। ठीक है। और ये सारे पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपसे देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछ रहा है सड़क नेटवर्क मामले में चीन को पछाड़ कर कौन सा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर बन गया? आपके सामने यहाँ फिर से ऑप्शन के भरमार लगी हुई है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचों ऑप्शन में से बताना है कि हाल ही में किस देश ने सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने सड़क मामले के में चीन को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया। आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, मैं फिर से टाइम दे दूं फिर ऑप्शन दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। समय खत्म हुआ। सही उत्तर होगा भारत। भारत हाल ही में सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें 2014 के बाद भारत में लगभग 1,45,000 किलोमीटर की सड़क जो है बनी है और चीन को पीछे छोड़कर हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। भारत की सबसे लंबी जो सड़क निर्माण हुआ है नितिन गडकरी के देखरेख में, जिसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, इसकी लंबाई है 91,000। कितनी है? 91,287 किलोमीटर। 91,287 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी रेल नेटवर्क के रूप में, माफ करिएगा, सड़क नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे बच्चे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी अच्छा भी प्रश्न है। हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न फिर से सुनिएगा। हॉकी इंडिया के द्वारा हाल ही में जूनियर इंडिया
जो जूनियर की टीम होती है उसकी मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। महिलाओं के लिए 5 ऑप्शन है, 5 में से एक सही ही होगा। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तुषार खंडरकर को चुना गया हॉकी इंडिया की तरफ से यहाँ पर जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच। इसे चुना गया है, इनको चुना गया है और ये नवंबर 29 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसकी तैयारी करवाने के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। मुख्य रक्षक होगा वर्ल्ड कप के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि प्रश्न संख्या होगा 5। कितने संख्या होगा? 5। पांचवा प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा भी है। पांचवा प्रश्न पूछता है निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। आपके डिस्प्ले पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शन फिर से हैं। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 समय की समाप्ति होती है। इसका आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरती होली मैनी को हाल ही में निर्देशक के रूप में चुना गया किसका? तो यूनेस्को का। आपको बता दें ये भारतीय मूल की नागरिक थी और इनका यूनेस्को की जो स्थापना हुआ है वो 13 दिसंबर 1998 को हुआ है। और उसके अलावा आपको बता दें ये अंतरिक्ष के अंदर भी काम कर चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। इसका सही उत्तर आपको देना है। बताना है बच्चों को साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला आपको बताना है। बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका सही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 समय की समाप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिया एस को दिया गया है साहित्य पुरस्कार बच्चों के लिए 2023 का। किसे दिया गया? प्रिया एस को दिया गया और साहित्य पुरस्कार जीतने वाले को 50,000 रुपए। कितना? तो 50,000 रुपए का इनामी राशि भी दिया जाता है ट्रॉफी के साथ साथ और तांबे की पट्टी वाली ट्रॉफी भी दी जाती है। ठीक है, तो साहित्य पुरस्कार जीतने वाले कितना दिया जाता है? 50,000 रुपए और तांबे की पट्टी वाली ट्रॉफी भी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है आपको बताना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया भर में टॉप पर रहा? ये 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनकर बता देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो गए सही उत्तर है। सेल यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान स्थापित किया है। आपको बता दें भारत के 150 दुनिया के टॉप 150 रैंकिंग में भारत के 23 यूनिवर्सिटी आती है। कितनी यूनिवर्सिटी आ रही है? तो भारत के 23 यूनिवर्सिटी आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। प्रश्न काफी अच्छा है जहां पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वम्प शुरू किया है। आपके डिस्प्ले पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है और इसका सही उत्तर मुझे लगता है हर किसी ने यहाँ पर गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा, पहले मैं काउंटडाउन शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर टी। योगी बाबा के राज में ये सारी चीज हो ही सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर ये रहा। पूछ क्या रहा है? पूछ है हाल ही में लॉन्च किया गया कॉटन चैंपियन 2.0 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 9
आपका उत्तर इसका कौन सा सही होगा आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले काउंटडाउन शुरू कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए शुरू किया गया है। इसके 2.0 के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के अंदर लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे फिर से लॉन्च किया गया है। अंतिम और आखिरी प्रश्न आज का, आपको इसका सही उत्तर देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले हम देखेंगे, फिर इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पूछ रहा है, उस महिला भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो एनसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल हो गई। फिर से बताइएगा, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो एमसीसी विश्व क्रिकेट में शामिल हो गई। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, मैं ऑप्शन आपको देता हूं, 1 2 3 4 5। समय की समाप्ति हुई। इसका सही उत्तर होगा झूलन गोस्वामी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, झूलन गोस्वामी जो शामिल हुई है। झूलन गोस्वामी ने अपने कैरियर के दौरान 227 272 मैच खेले ओडीआई के, और 12 टेस्ट मैच खेले। 12 टेस्ट मैचों में उन्होंने 44 विकेट, जबकि 272 यहाँ पर ओडीआई मैचों में 300 विकेट उन्होंने लेने में सफल लिए। एक महान बॉलर थी भारत की जो संन्यास ले चुकी है और उन्हें एमसीसी के अंतर्गत चुना गया है। इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।